दोस्तों आपने मेरे इंस्टाग्राम पर वो सीरीज जरूर देखी होगी, नहीं है पैसे बिजनेस करे कैसे। जी हाँ दोस्तों, उसमें मैंने एक अपॉर्चुनिटी आपको बताई थी ड्रॉप शिपिंग की। और आप इस बात का यकीन तो करेंगे कि ड्रॉप शिपिंग वो अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप घर बैठे बिना पैसे लगाए भी हर महीने अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। तो दोस्तों किस तरीके से आप ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं, किस तरीके से प्रोडक्ट सोर्स कर कर उन्हें सेल कर सकते हैं, इन सभी विषयों पर जानकारी आज हमें देंगे सिमटिम ड्रॉप शिपिंग के फाउंडर लक्ष्मण सोलंकी जी। आज हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से आप भी इस बिजनेस के साथ एक पार्ट टाइम या फुल टाइम या साइड इनकम कमा सकते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं लक्ष्मण जी का और जानते हैं पूरी बिजनेस अपॉर्चुनिटी के बारे में। सर कैसे हैं आप? सर बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक बार फिर आपने हमारा स्वागत किया आपके YouTube चैनल पे। मेरी पहले भी वीडियो आपके चैनल पे आ चुकी है, पहले भी अपन मिल चुके हैं। ड्रॉप शिपिंग के बारे में भी अपना वीडियोस बन चुका है। 2021-22 से लेके 2025 तक की जनवरी है। ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, इन मार्केट प्लेसेस पे अपन सर्विस देते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे जो मैन्युफैक्चरर थे, होलसेलर्स थे, जो मैन्युफैक्चरर जैसे दिल्ली का मैन्युफैक्चरर, गुजरात का मैन्युफैक्चरर, महाराष्ट्र का मैन्युफैक्चरर, इन लोगों से अपन ने टाइप किया और उनके प्रोडक्ट सोर्स ऑफ करके अपन अपने वेयर हाउस में लेके आए। मतलब ड्रॉप शिपिंग एक जो बड़ी समस्या होती है कि भाई प्रोडक्ट कहां से मिलेगा, कौन सा प्रोडक्ट बेचूं, भाई ये गमला बेचूं, ये लैंप बेचूं, मोबाइल बेचूं, और बेचूं भी तो सही रेट में मिल नहीं रहा, तो सही रेट में बिकेगा कैसे। तो आप कौन कौन सी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं सिमटिम के जरिए? देखो, सबसे मेजर पॉइंट है सेल्स। हाँ ठीक है, प्रोडक्ट सोर्स आप कर सकते हैं अपने एरिया से भी, लेकिन उसको बेचेंगे कहाँ, किस तरीके से बेचेंगे, लीड किस तरीके से लाएंगे, कन्वर्जेशन किस तरीके से करोगे, उसको प्रोडक्ट को डिस्पैच किस तरीके से करोगे, वो मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इस चीज का मैं सॉल्यूशन इसलिए लेके आया हूँ, जैसे आप लोग वेबसाइट भी बना लेते हैं आजकल लोग। हाँ जी। छोटे से छोटा बच्चा भी आजकल 2 मिनट 10 मिनट के अंदर वेबसाइट बना लेता है, 15 मिनट के अंदर उसको डिजाइन कर लेता है, पेमेंट गेटवे ऐड कर लेता है, लेकिन उसके बाद में भी उसके पास सेल्स नहीं आती। ये तो बड़ी समस्या है। मेन जो सबसे बड़ी समस्या है वो ड्रॉप शिपिंग के अंदर है सेल्स लाना। तो मैं एक ऐसा फनल लेके आया हूं। देखो, मैं सबसे पहले जो भी क्लाइंट है XYZ, वो अपने पास में आता है, अपन उनको ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस पहले तो समझाते हैं कि बिजनेस है क्या। बिजनेस ड्रॉप शिपिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास में कोई भी प्रोडक्ट नहीं है, न आपको कोई वेयर हाउस लेना है, न किसी प्रकार का कोई चार्जेस वगैरह अफोर्ड करना है। ठीक है, आपको सिर्फ उसी प्रोडक्ट को पेमेंट करना है जिसका आपके पास में ऑर्डर आया है। ठीक है, जैसे सपोज थिंग आप आपके घर से अगर प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आपको क्वांटिटी में प्रोडक्ट मंगाने पड़ेंगे, 100 पीस, 50 पीस, 30 पीस, और अगर क्वांटिटी में ऑर्डर आ गया तो प्रोडक्ट शॉर्ट हो गया तो पेनल्टीज लग गई। हाँ जी बिल्कुल। ठीक है, अब जैसे ही आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे, इन मार्केट प्लेसेस पे अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो सबसे पहले GST नंबर आपको मैंडेटरी चाहिए होगा। तो मैं जो ड्रॉप शिपिंग फनल करवा रहा हूं वो करवा रहा हूं आपको शिप रॉकेट या जो ई कॉमर्स की जो कोरियर सर्विसेज है, जैसे इकॉम हो गई, एक्सप्रेस वीज हो गई, डिलीवरीज हो गई, इन पे मैं डायरेक्टली आप लोगों का अकाउंट बनाऊंगा जिससे आपको GST नंबर लेने की भी जरूरत नहीं है। बिना GST के आप ई कॉमर्स शुरू कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल सर, कर सकते हैं स्टार्टिंग पहले। आप स्टार्टिंग अगर करने की सोच रहे हैं, बहुत सी बार क्या होता है कि जो नया कस्टमर है वो GST नंबर ले लिया, सेल आई नहीं आई। ठीक है, बहुत सी बार ऐसे भी होता है, अपन ध्यान नहीं दे पा रहे हैं आप लोग, जो क्योंकि जब तक व्यक्ति खुद ध्यान नहीं देगा जब तक उसके सेल नहीं आएगी। मैं केवल गाइड कर सकता हूं, तरीके बता सकता हूं, सिखा सकता हूं, सेल्स ला सकता हूं, लेकिन उसको मैनेज करने का काम है वो आपका खुद का रहना है। हाँ जी, कि क्या अपडेट हो रहा है, कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितने वापस रिटर्न आ रहे हैं, सारी चीजें मैनेज करने का सारा काम होता है। तो मैं लेके आया हूं, बिना GST नंबर के भी आप ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग में। फिर देन उसके बाद में आप GST नंबर लीजिए, आपको समझ में आ गया, फिर आप अमेजोन पे जाइए, फ्लिपकार्ट पे जाइए, मीशो पे जाइए। डोमेस्टिक के साथ में अगर आप इंटरनेशनली भी अगर बेचना चाहते हैं तो वो भी मैं आपको सपोर्ट कर सकता हूं। ठीक है, अब बिना GST के किस तरीके से बेचेंगे वो भी मैं आपको बता देता हूं। बिल्कुल, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि GST नंबर नहीं है तो सेल कैसे करें, क्योंकि अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो ये तो बिना GST के आपको सेल करने देंगे नहीं। ठीक है, अब बिना GST के क्या होता है, देखो आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से लोग हैं जो व्हाट्सएप पे स्टोरी लगाते हैं, इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगाते हैं, वहां से ऑर्डर लेके आते हैं। ऑर्डर लाने के बाद में जो अपना सप्लायर है उसको बोलते हैं भाई आप इसको ये डिलीवर कर दो, लेकिन उसमें कोई ट्रैकिंग नहीं है आपके पास। हाँ, कितने ऑर्डर लाए हैं, कितने डिलीवर्ड हुए हैं, कितना का पेमेंट आपके पास आया है, कमीशन आया तो कितना आया, वो सारी चीजों की कोई ट्रैकिंग नहीं है। मेरे कॉन्सेप्ट के अंदर आप शिप रॉकेट पे अकाउंट बनाइए, इसके अंदर जितने भी डिलीवरी बॉयज हैं उन सबकी आपको प्राइसिंग आ जाएगी कि कौन से प्रोडक्ट की किस प्राइसिंग में। जैसे दिल्ली से मैं प्रोडक्ट डिलीवर कर रहा हूं, मुझे बेचना है महाराष्ट्र, तो कितने रुपए में जाएगा, सारी चीजें उसमें क्लियर आ जाएगा। हाँ जी, आप खुद ऑर्डर बुक कर सकते हैं। ऑर्डर लेने के लिए आपका जो वेबसाइट
एक माध्यम ये हो गया, दूसरा हो गया सोशल मीडिया। मैं तो कहता हूं सोशल मीडिया का सहयोग लो। सोशल मीडिया के ऊपर अपन ने एड चलाया, एड चलाने के बाद में आपके पास आई लीड को आप कन्वर्ट करो। आप चाहो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्रीपेड ऑर्डर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है सीओडी ऑर्डर लो, ठीक है। आप ये जो एड सेटअप करने का काम है वो मैं आपको करके देता हूं। आप ये कहते हैं कि यार लक्ष्मण जी मेरे पास में तो वो भी समय नहीं है कि कौन एड इनसे बात करें। एड चलाता हूं, 100 200 500 लीड आ जाती है, लेकिन मेरे से कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं। मेरे से ऐसी जो बेजामारी है बात करने की, ये मेरे से नहीं हो पा रही है। तो वो भी मैं सपोर्ट करता हूं कि आपको कन्वर्ट करके भी मैं आपको दे रहा हूं। कन्वर्ट करके भी मैं आपको दे रहा हूं, मतलब कि इस तरीके से पक्की पकाई रोटी है जो सिर्फ आपको खानी है, उसी का आपको पैसा देना है। जितने ऑर्डर आपके लगे, सपोजिंग आपने बोला है कि यार मेरे को आज पर डे के 10 ऑर्डर चाहिए, 20 ऑर्डर चाहिए, 50 ऑर्डर चाहिए, तो उतने ही ऑर्डर मैं आपके अकाउंट पे लगा दूंगा। डिस्पैच भी वो मेरे एड्रेस से हो जाएंगे। ट्रैकिंग आपके पास में पूरी कंप्लीटली हो जाएगी, कितने ऑर्डर आपके गए हैं, कितने आपके रिटर्न आए हैं। प्रत्येक कस्टमर का डाटा आपको कंप्लीट मिलेगा, उसका नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर। आप उनको फोन करके पूछ सकते हैं कि भाई मैं सिमटिम से बात कर रहा हूं, आपने ये ऑर्डर लगाया क्या, आपके पास में 2 दिन में आ जाएगा, 3 दिन में आ जाएगा। वो सारी चीजें ट्रैकिंग आप कर सकते हैं। देन ये हो गया, उसके बाद आप संतुष्ट हो गए, धीरे धीरे आप जीएसटी नंबर लो। जीएसटी नंबर लेने के बाद में जितने भी मेरे प्रोडक्ट है, लगभग 3000 से 5000 प्रोडक्ट की कैटेगरीज अपने पास में है। प्रोडक्ट की रेंज 100 रुपए 50 रुपए से स्टार्ट हो जाती है, 1000 रुपए, 1500, 2000। जितने ज्यादा प्रोडक्ट की कॉस्टिंग होगी, मार्जिन भी आपका उतना ही ज्यादा होगा। तो वो प्रोडक्ट आप लिस्ट करो आपके अमेजोन के ऊपर, उसकी पूरी कंप्लीटली ट्रेनिंग मैं आपको दूंगा, उसी का मैं चार्जेस लूंगा आपसे, नॉमिनल सा चार्जेस लूंगा, जिसमें जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, जैसे शिप रॉकेट पे अकाउंट बनाना, उसको मैनेज करना, अमेजोन पे अकाउंट बनाना, जीएसटी नंबर लेना, इन सभी चीजों की कंसल्टेंसी जो नॉमिनल से चार्जेस है वो मैं आपसे लूंगा। और देन इसको कंप्लीट करने के बाद में आपके जो ऑर्डर ग्रोथ मेन होता है, ऑर्डर ग्रोथ करना, बिल्कुल ग्रोथ करना। ऑर्डर ग्रोथ के साथ में आपकी पेमेंट कंसल्टेंसी, कितने ऑर्डर आपके डिलीवर्ड हुए हैं, कितने आरटीओज आए हैं, जो आरटीओज आपके हमारे पास में वापस आए हैं, तो जो नए ऑर्डर आप लोगों के लगाएंगे, जो जितने भी आपके प्रोडक्ट हमारे पास में वापस पड़े हैं, जैसे सपोजिंग मानिए कि अपन ने एक दिन में 50 ऑर्डर या सपोजिंग 10 ऑर्डर है अपन ने लगाए, 10 ऑर्डर पे आपका मार्जिन है पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट पे 200 रुपए का मार्जिन अपन ने रखा, ठीक है। 200 रुपए के हिसाब से आपके 10 ऑर्डर लगे, 2000 रुपए आपके बने। लेकिन आपके रिटर्न जो आए 3 वापस रिटर्न आ गए, कस्टमर था नहीं, हालांकि उसको अपन ने कॉल किया या डिलीवरी बॉय ने उसके पास में पहुंचा नहीं पाया, कुछ भी कोई भी इशू रहा, तो इशू रहा तो 3 ऑर्डर आपके पास में वापस आ गए हमारे पास में, तो हम लोग उसको वापस डिलीवर करवा देंगे। जो इसका पेमेंट कंसल्टेंसी है वो आपके अगले ऑर्डर्स के अंदर कट हो जाएगा और मैनेज हो जाएगा। इसकी भी आपको ट्रेनिंग, प्रॉपर्ली ट्रेनिंग मिल जाएगी। तो बेसिकली अल्टीमेटली एंड टू एंड सारा सॉल्यूशन सिमटिम ही दे रहा है ग्राहक को, जो लोग ड्रॉप शिपिंग के जरिए बिजनेस करना चाह रहे हैं। प्रोडक्ट नहीं है तो प्रोडक्ट मिल जाएगा आपके पास, जीएसटी नंबर नहीं तो बिना जीएसटी का आप अकाउंट ओपन कर देंगे। सेल्स कैसे करना ये आप उसने सिखा देंगे। उनकी वेबसाइट अगर चाहिए तो वेबसाइट भी आप उसको डेवलप करके दे देंगे, और बाद में पेमेंट कैसे उनको रिसीव होनी है, किस तरीके से डिलीवरी होनी है, ये सब चीजें भी आप ही करके दे देंगे। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल आता है, जब सब कुछ आप ही कर रहे हैं तो आपको फिर लोगों की जरूरत क्या, आप सारा काम खुद से क्यों नहीं कर लेते? देखो, मेन होती है टीम वर्क। हाँ जी, जितने ज्यादा एफर्ट्स लगेंगे, हाँ जी, उतना ही ज्यादा अच्छा काम होगा। मेरे पास में होलसेलर्स हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, उनको उनका प्रोडक्ट बेचना है। हाँ जी, मैं लेके आया होलसेल में प्रोडक्ट, सपोज थिंग मैं लेके आया 100 रुपए के अंदर प्रोडक्ट। हाँ जी, मैंने 10 रुपए का मार्जिन मेरा रखा, ठीक है। 10 रुपए का मार्जिन रखने के बाद में 5 रुपए 10 रुपए मार्जिन रखने के बाद में आपको भी 100-200 रुपए दिला दिए। मेरी टीम भी बढ़ी, प्लस मेरा नेटवर्क भी बढ़ा। फिर उसके बाद में अगर आप सपोज थिंग अगर फ्लिपकार्ट या मीशो पे मार्केट प्लेसेस पे अगर बेच रहे हैं, तो आप खुद अगर होलसेल में प्रोडक्ट ले रहे हैं, आपके एरिया में वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो मेरे को तो सेल जनरेट करनी है ना। हाँ जी, तो कैसे ना कैसे सेल जनरेट हो रही है, मैं खुद भी एफर्ट लगाऊंगा तो मेरे पास फिक्स ऑर्डर आएंगे। लेकिन वही ऑर्डर एफर्ट्स अगर 10 जने 10 प्रोडक्ट के अगर लगेंगे तो एफर्ट्स भी ज्यादा लगेगा, ऑर्डर्स भी ज्यादा आएंगे, वही चीज है। तो बेसिकली ये टीम वर्क हो रहा है, टीम वर्क के जरिए नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं और नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा आ रही है, जिसकी की वजह से आपको भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट और बात कर लेते हैं साथ में इन्वेस्टमेंट की। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि इन्वेस्टमेंट क्या आएगी। आज किसी को सिमटिम के साथ ड्रॉप शिपिंग बिजनेस चालू करना है तो उसकी इन्वेस्टमेंट क्या रहेगी? देखो, अगर केवल बिना जीएसटी के अगर आप लोग व्यापार स्टार्ट करना चाहते हैं तो केवल स्टार्टिंग है 5100 रुपए, सिर्फ 5100, केवल 5100 रुपए, केवल 5100 रुपए दो आप
स्टार्टिंग की पहली सीढ़ी चढ़ो, फिर अगर आपको लगे कि भाई मुझे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे भी जाना है, फिर आपको लगे वेबसाइट पे भी जाना है, तो जैसे जैसे आप बढ़ोगे वैसे वैसे हमारे चार्जेस एक एक करके आप बता दो, तीनों ही बता दो। देखो तीनों में बता देता हूँ। 5100 रुपए में शिप रॉकेट आ गया। हाँ इससे आपको ई कॉमर्स की पूरी गणित समझ में आ जाएगी। हाँ जी, किस तरीके से अपन ऑर्डर ला रहे हैं, किस तरीके से अपना प्रॉफिट मार्जिन बच रहा है, सारी चीजें अपनी हो गई। फिर उसके बाद में अपन अमेजोन पे आते हैं। अमेजोन और मार्केट प्लेसेस और भी अदर मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो हो गया, उनके ऊपर अपन रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, ऑनबोर्डिंग करवाते हैं, जीएसटी नंबर भी हमारी कंपनी लेके देती है, तो वो है 15,000 रुपए। अच्छा, 15,000 प्लस 15,000 नहीं, इंक्लूडिंग। अच्छा, वो 5100 भी इसी में इंक्लूड हो गया। बिल्कुल। 10,000 रुपए एक्स्ट्रा आपको 10,000 रुपए एक्स्ट्रा अपन ने ले लिए। 10,000 रुपए के अंदर जितने भी मार्केट प्लेसेस है, प्लस उसमें 2,000 से 5,000 जो प्रोडक्ट की कैटेगरी है हमारी, वो भी हम लोग ही उस पर लिस्टिंग करेंगे। हाँ जी, सेल भी हम लोग ही जनरेट करेंगे, प्रोडक्ट भी हम लोग ही पैक करके भेजेंगे। केवल बाद में सिर्फ आपको जो उस प्रोडक्ट की एक्स प्राइस है वो आपको पे करनी है। उसका जो प्रॉफिट मार्जिन प्लस डिलीवरी चार्जेस वो आपको एड होके बाद में आपके अकाउंट में आ दे जाएगा। देना है, बिल्कुल ठीक बात। ठीक है। अब दूसरा तीसरा आता है पॉइंट, भाई वेबसाइट बनाना। भाई मैं मेरी खुद के नाम से डोमेन लूंगा, मेरे नाम से होस्टिंग लूंगा, मेरे नाम से वेबसाइट बनाऊंगा, तो उसके किस तरीके की आपकी वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं। स्टार्टिंग वेबसाइट वापस 15,000 रुपए, 15,000 रुपए में हम लोग वेबसाइट बना के कंप्लीट करके दे देते हैं, एप्लीकेशन भी बना के कंप्लीट करके देते हैं। लेकिन आपको अलग तरीके का इंटीरियर चाहिए, आपको .com चाहिए, आपको इंटरनेशनली अगर बेचना है, तो उस हिसाब के आपके चार्जेस बढ़ते जाएंगे, वो चीज है। बट स्टार्टिंग 5,5100 रुपए से स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोडक्ट उतने ही रहेंगे, 15,000 रुपए में भी प्रोडक्ट उतने ही रहेंगे, और मैक्सिमम अपना 30,000, जिसके अंदर शिप रॉकेट भी आ गया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस भी आ गए, और वेबसाइट भी आ गए। तीनों मिलाएंगे तो भी 30,000 हो गए। मतलब वेबसाइट, ई कॉमर्स और आपका शिप रॉकेट, हर जगह से आपको 3 तरीके से सेल्स आ रही है, 3 जगह से सेल्स आ रही है, तब भी आपको टोटल 30,000 रुपए लगाने पड़ रहे हैं। बिल्कुल। 30,000 रुपए सालाना खर्चा है? नहीं, ये लाइफ टाइम, वन टाइम आपको देना है। जिसके अंदर मैं आपका अकाउंट मैनेज कर रहा हूँ, ये पैसा रिफंडेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। मान लो किसी ने 30,000 रुपए दिए और उसका अकाउंट क्रिएट हो गया और उसकी सेल्स नहीं आई, तो देखो सेल्स का जनरेट मैं करके दे रहा हूँ। हाँ। अब मेजरली प्रॉब्लम क्या आती है, सेल्स तो मैंने जनरेट कर ली, लेकिन सामने वाले पर्सन ने उसको अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा। अब आप कितने ऑर्डर जनरेट करवाना चाह रहे हैं, उसका उतना बजट आपके पास में होना चाहिए। पेमेंट साइकिल 10 से 15 दिन का आपके पास में लगेगा। ठीक है, क्योंकि जो आज प्रोडक्ट निकला उसका पेमेंट 7 दिन, वो प्रोडक्ट 7 दिन में पहुंचेगा। हाँ जी, 7 से 10 दिन में अपने पास पेमेंट आएगा। तो मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ 10 से 15 दिन अपने को लगेगा, जिसका पैसा अपने को मिलेगा। तो अब कस्टमर ये कहता है कि भाई मुझे ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर चाहिए, ऑर्डर चाहिए। अब मैं ऑर्डर ला के दे रहा हूँ तो वो पेमेंट नहीं कर पा रहा। इससे अकाउंट हेल्थ गिरी। अकाउंट हेल्थ एक बार गिरी, जैसे क्रेडिट स्कोर है, एक बार अगर गिरा तो वापस धीरे धीरे लोन नहीं मिलना है। उसी हिसाब से ऑर्डर का अगर अकाउंट स्टेटमेंट अगर गिर गया तो वापस ऑर्डर लाने में थोड़ा सा समय लगेगा। जितना मैं समझ पा रहा हूँ, सपोज करिए कि आप कोई गिफ्ट आइटम बेच रहे हैं और वो 100 रुपए का गिफ्ट आइटम है अगर, और आपके 10 ऑर्डर आ गए, तो आपको 1,000 रुपए पहले पे करने पड़ेंगे। बिल्कुल पे करने पड़ेंगे। जो पेमेंट करनी पड़ती है वो कॉस्टिंग पे करनी पड़ती है या सेल्स प्राइस पे करना पड़ता है? नहीं, कॉस्टिंग। केवल जो कॉस्टिंग है, जैसे मान लीजिए 100 रुपए का प्रोडक्ट है, हाँ जी, उसको अपन ने गिफ्ट आइटम है 399 में अपन ने सेल किया। हाँ जी, तो 100 रुपए का प्रोडक्ट आपने मुझे भेजा, प्लस शिप रॉकेट का जो भी चार्जेस है वो आप आपके खुद के मोबाइल से, वॉलेट से उसमें रिचार्ज कर सकते हैं। हाँ जी, कि भाई उसमें कितनी डिलीवरी लग रही है, 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, मैक्सिमम 100 रुपए के अंदर कोई भी प्रोडक्ट ईस्ट से वेस्ट पहुंच जाता है। ठीक है। अब वो आपने शिप कर दी, पेमेंट कर दिया। पेमेंट करने के बाद में बाकी का जो 200 रुपए का जो मार्जिन है वो आपके अकाउंट में, आपके पास में आपके अकाउंट में आ गया। बिल्कुल ठीक बात। ठीक है। अब इसके अंदर और भी खर्चे आते हैं, जैसे एड लगाया, टेली कॉलिंग का जो चार्जेस है, वो सारा मैं बिहेव कर रहा हूँ। जो हमारी टीम है वो बिहेव कर रही है। ऑर्डर लाने का काम हमारी टीम कर रही है, टेली कॉलिंग का काम हमारी टीम कर रही है। कस्टमर को 3 बार कॉल करने के बाद में आपको नंबर दिया जा रहा है कि इस कस्टमर का ये ऑर्डर आया है, आप भी रिकॉल कर लीजिए। तो फिर आप क्यों कर रहे हो सारा काम? मान लीजिए 100 रुपए की चीज है, आप 300 में बेच रहे हैं जी, तो 200 रुपए तो मैं कमा रहा हूँ। बिल्कुल। उसमें टेली कॉलिंग का खर्चा, ऐड का खर्चा, ये आप क्यों कर रहे हो? सर क्वांटिटी में माल बिक रहा है ना, मेरे पास तो टेली कॉलिंग बैठी है जो वैसे भी बैठी है। हाँ जी। अब अगर आप खुद का अकाउंट बनाओगे, खुद का एड पे पैसा खर्च करोगे, एक ही जगह से मैं पैसा एड का खर्च कर रहा हूँ, तो मेरे भी कॉस्टिंग थोड़ी कम आनी है। टीम का वही पैसा लगना है, लेकिन ऑर्डर्स की ग्रोथ हो गई। हाँ जी। प्लस सेकंड बात, मेरे पास में आप अगर नए क्लाइंट अगर जुड़ गए तो वो जो 10 ऑर्डर जा रहे हैं उनको रिकॉल आप भी करोगे एक बार। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि आपके अकाउंट से जा रहे हैं, 200 रुपए आपको भी मिल रहे हैं, तो आप भी कोशिश करोगे कि इसको ज्यादा से ज्यादा डिलीवर करवाऊं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा डिलीवर्ड होगा तो प्रॉफिट मार्जिन वैसे मिल जाएगा।
अब यहाँ पर आपने बता दिया 5,000, 15,000, 30,000 ये आपकी वन टाइम की इन्वेस्टमेंट होगी। उसके अलावा जितनी सेल होगी उस सेल का जो कॉस्ट प्राइस है वो आपको पे करना पड़ेगा। बाकी उसका सारा पैसा किसके अकाउंट में आएगा? आप ही के अकाउंट में आएगा। अच्छा, मेरे अकाउंट में आएगा। हाँ। अच्छा, इसीलिए मुझे पहले पे करना पड़ रहा है। इसीलिए मुझे मैं पैसे पहले ले रहा हूँ, इसीलिए, क्योंकि जो सेल प्राइस है वो पूरा का पूरा मेरे पास आएगा, कट के नहीं आएगा। कट के नहीं आएगा, पूरा पैसा तो मेरे अकाउंट में आ जाएगा। बिल्कुल। और हमने पे नहीं किए, देखो तो पता नहीं बाद में आएगा कि नहीं आएगा। ये भी मेरे साथ में प्रॉब्लम हुई है। बहुत से कस्टमर कहते हैं कि लक्ष्मण जी मैं आपके साथ में जुड़ गया, अब तो थोड़ी लाइसेंसिंग रखो, पेमेंट बाद में आएगा जब मैं पेमेंट कर दूंगा। इसीलिए मैं कहता हूँ भाई मेरे भी कॉस्टिंग लग रही है। हाँ। मैं भी प्रोडक्ट लेके आया, उसकी भी कॉस्टिंग लगी, एड का पैसा भी लगा, उसकी भी कॉस्टिंग लगी, टीम जो बैठी है उसकी भी कॉस्टिंग लगी। ठीक है, जो कन्विंसिंग लग रहा है, सारी चीजों की कॉस्टिंग मुझे भी लग रही है। मैं तो आपको पक्की पुकाई खिचड़ी दे रहा हूँ, सीधे आपको घी डाल के खाना ही तो है। हाँ जी। अब घी जो डाल रहे हो वो आपका पैसा है। हाँ, वैसे भी सिस्टम है जी। जो धंधा आप कर रहे हो, कमा आप रहे हो, तो पैसा तो आप ही को लगाना पड़ेगा। बिल्कुल सर। इसमें और क्या खर्चे आते हैं? जैसे मान लीजिए हम जो प्रॉफिट मार्जिन है, कई लोगों को ये समझ में नहीं आएगा शायद कि 100 रुपए का हमने सामान खरीदा और 300 का बेच दिया, तो 200 रुपए पूरी कमाई आती है कि इसमें कुछ खर्चे होते हैं, कटते हैं? देखो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मार्केट प्लेसेस की अगर अपन बात करें तो उनकी भी कुछ फीसेस होती है। हाँ, फीस भी लगेगी, फिक्स फीस भी लगेगी, उनका डिलीवरी चार्जेस भी लगेगा। लेकिन शिप रॉकेट में क्या दिक्कत आ रही है आप लोगों के? बढ़िया बात यह है कि आपको पूरा कंप्लीटली एड्रेस मैं दे रहा हूँ। हाँ जी। ठीक है, कि भाई ये ऑर्डर आया है, जैसे सपोज थिंग एक गिफ्ट आइटम का ही ऑर्डर आ गया। हाँ, ठीक है, अब ऑर्डर आ गया तो पैक करके भी मैं दे रहा हूँ। हाँ, उसका वीडियो फुटेज भी मेरे पास में, कस्टमर को भी मैं कन्विंस कर रहा हूँ, सारी चीजें मैं कन्विंस कर रहा हूँ, तो आपका कोई खर्चा लग ही नहीं रहा। यही अगर आप मार्केट प्लेसेस पे बेचोगे तो जो 399 में बेच रहा हूँ ना, उसमें मार्जिन आपका 100 रुपये रह जाएगा। ओके। क्योंकि उसमें अमेजोन की फीस भी आ जाएगी, फिक्स फीस भी आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे इधर तो खर्चा मैं भी ये कर रहा हूँ, उधर आपका खुद का लगना है। लेकिन वहां ऑटोमेशन में ऑर्डर आएंगे, आपको किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिकली ऑर्डर आएंगे, ऑटोमेटिकली हमारी टीम उसको डिलीवर कर देगी, ऑटोमेटिकली उसको पे कर देगी, अमेजोन का बंदा आएगा हमारे वेयर हाउस से ले जाएगा। नया मार्केट मिल गया उनको बेसिकली जी, नए कस्टमर मिल गए, ज्यादा कस्टमर मिल गए, प्रॉफिट कम हो जाएगा, लेकिन क्वांटिटी बढ़ गई तो सेल्स प्रॉफिट बढ़ जाएगा। देखो, सेल्स बढ़ती है। आज की 90% जनता जो है वो ऑनलाइन इंस्टाग्राम, फेसबुक पे रील से निकालने में जाती है। हाँ जी। ठीक है, अपन जो भी बात कर रहे हैं ये मोबाइल अपनी बात सुन रहा है। जो भी अपन जैसे जूते चाहिए तो ये मोबाइल अपनी बात सुन रहा है, और उसी का एड आपको दिख जाएगा। तो जो सोशल मीडिया की पावर है उससे हम लोग ऑर्डर जनरेट करते हैं। ऑर्डर जनरेट कर दिया, उसका एड्रेस वगैरह सारी चीजें कंप्लीट हमने ले ली, और वहीं से सेल पिच हो रही है। वही चीज अगर आपको कोई प्रोडक्ट आप अमेजोन पे जाके सर्च कर रहे हो तो ऑर्डर लाना थोड़ा आजकल डिफिकल्ट हो गया। हाँ, क्योंकि लोग वेबसाइट के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू ऑर्डर ज्यादा जनरेट कर रहे हैं। वही चीज। अब यहाँ पर 30,000 रुपए किसी ने लगा दिए जी, आप प्रोडक्ट दे रहे हो, प्रोडक्ट के पैसे उसको लगाने पड़ेंगे, मार्केटिंग आप करके दे रहे हो, लेकिन महीने का कमा कितना सकता है? अगर कोई बोले कि चलो ये बिजनेस मैंने कर लिया, मैं समय भी लगाऊंगा, मैं कॉलिंग भी करूंगा, सब कुछ कर लूंगा, इनकम कितनी आ जाएगी महीने की? देखो, डिपेंड करता है सारी चीजें ऑर्डर पे और आपके वर्किंग पे। नहीं, एवरेज अभी आप काम कर रहे हो कई सालों से, तो आपके पास बहुत सारे ऐसे होंगे ड्रॉप शिपिंग वाले। डिपेंड करता है इन्वेस्टमेंट। हाँ जी। अब सपोज थिंग मैंने सोचा कि भाई मुझे महीने के 200 ऑर्डर या 100 ऑर्डर चाहिए। हाँ, ठीक है, एक दिन के 3 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 10 ऑर्डर भी अगर चाहिए तो महीने के 10 300 ऑर्डर लगा देते हैं डेली पर डे के। 10 ऑर्डर लगे, 300 ऑर्डर महीने के हो गए। हाँ जी। सपोज थिंग अगर उसमें 100 रुपए का मार्जिन बच रहा है, मैं तो नहीं कह रहा 200, हाँ जी, 100 रुपए, 100 भी छोड़ा, 50 रुपए बचो। हाँ जी। केवल 50 रुपए का भी अगर मार्जिन बच रहा है तो भी 15,000 रुपए अपने बच रहे हैं। 15,000 महीने का आप कमा रहे हो जी। कमा रहे हो उस चीज में। आपको ना तो कोई हमाली करने जाना है, ना कोई मजदूरी करने जाना है, घर बैठे बैठे मोबाइल का यूज करना, ना कोई आपको लैपटॉप चाहिए, ना कोई आपको कॉलिंग करनी है, कुछ भी काम नहीं करना। केवल ये मोबाइल है, मोबाइल में अपडेट देखना है, कितने ऑर्डर आ रहे हैं, कितने पेमेंट कितना आ रहा है, कितना कब डिलीवर्ड हो रहा है। जो डिलीवर्ड नहीं हो रहा है उस कस्टमर को कॉल कर लो कि भाई हमने आपका ऑर्डर लिया था, आप इसको ऑर्डर को क्यों नहीं ले रहे हो। तो ऑर्डर्स की जो डिलीवर का रेशियो है वो और ज्यादा बढ़ेगा। जितने ज्यादा डिलीवर्ड ऑर्डर होंगे उतना ज्यादा पैसा अपने को मिलेगा। आज के दिन बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट हैं जो आपको ड्रॉप शिपिंग की अपॉर्चुनिटी दे रही हैं। बिल्कुल। बहुत सारे प्रोडक्ट आपको अपने लोकल मार्केट में मिल जाएंगे। बिल्कुल। ऑनलाइन आप खुद से अमेजन पे अकाउंट बना सकते हो। बिल्कुल। मतलब ये सारा काम कोई घर बैठे कर सकता है, तो सिम टीम से कोई क्यों जुड़ा है? देखो, मेन है टाइम मैनेजमेंट। हाँ जी। मैं जो कर रहा हूँ मैं टीम लेके बैठा हूँ। ठीक है, आप जो खुद करोगे पहले तो महीना 2 महीना उसको सिखाने में, सीखने में लगाओगे, उसमें भी पैसा खर्च करोगे जितना पैसा मैं आपसे ले रहा हूँ, माना कि। हाँ जी। ठीक है, सपोजिंग जो मेरी कंसल्टेंसी चार्ज जो मैं ले रहा हूँ आपसे, वो उसी बात का ले रहा हूँ कि मैं आपको परिपूर्ण एक ही जगह से मैं पूरी चीजें सिखा दूंगा। ओके। प्लस मैं आपकी जूम मीटिंग से क्लासेस भी लूंगा। जो आपके डाउट्स है, वीक में एक दिन आपकी क्लासेस रहेगी कि भाई जो आपको डाउट है, आपको सिप्रोकेट में क्या इशू आ रहा है, सिप्रोकेट से काम करोगे तो उसका अकाउंट मैनेजर भी सिप्रोकेट भी देगा। अमेजोन में काम करोगे तो अमेजोन का अकाउंट मैनेजर मिलेगा, फ्लिपकार्ट पे काम करोगे फ्लिपकार्ट का अकाउंट मैनेजर मिलेगा।
तो मेरे पास में टीम है पूरी की पूरी, आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, समय खराब करने की जरूरत नहीं है, और एक ही छत के नीचे 2000 से 5000 प्रोडक्ट आपको मिल गए, तो प्रोडक्ट रिसोर्स के लिए भी आपको नहीं भटकना। प्लस में ऐड हो गया, ये सपोर्ट भी आप दे रहे हैं। जो सोशल मीडिया है, डिजिटल मार्केटिंग जो है, डिजिटल मार्केटिंग, मेटा एड हो गया, फेसबुक एड हो गया, गूगल एड हो गया, ये आप किस तरीके से लगाओगे, सीखने में सालों लग जाते हैं लोगों को। हाँ जी, ठीक है, हमारे पास में एक्सपर्ट टीम है, हम लोग बैठेंगे, आपके अकाउंट पे लगाना एड तो हम आपके अकाउंट पे लगा देंगे। आप कहोगे लक्ष्मण जी आप आपके हिसाब से ऑर्डर लाओ, हमें तो सिर्फ रॉकेट पे लगा के दे दो, तो वो भी हम कर लेंगे। आप कहोगे कि भाई आप ही के मोबाइल में लीड आनी चाहिए व्हाट्सएप पे, वो भी मैं करके दे दूंगा, लेकिन उसको कन्विंस आपको करना पड़ेगा, कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा। कन्वर्ट नहीं होता, इसीलिए हमारी कॉलिंग टीम बैठी है, वो कन्वर्ट करके दे देगी। मतलब सारा सपोर्ट आपको यहीं मिल गया। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप बाकी काम तो कर सकते हो, लेकिन ट्रेनिंग, बिना समय गंवाए पैसे कमाना, और साथ ही साथ आपको मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, टेली कॉलिंग और हायर कन्वर्जन रेट, ये सब चीज़ें चाहिए। तो सिमटिम आपके लिए काम कर रहा है। जी बिल्कुल सर। आप कितने समय से कर रहे हो और कितने लोगों को अभी तक आपने एक अपॉर्चुनिटी दी है, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? ड्रॉप शिपिंग का जो बिजनेस है, आपको भी पता है, मैं 2021 से ई कॉमर्स का काम कर रहा हूँ। बिल्कुल। मतलब 17-18 में पहली बार स्टार्ट आप आया मेरे था। चैनल पे आए थे। बिल्कुल, पहली बार आप ही के चैनल पे 2021 में मैं आपके पास आया। मैंने सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम होती है लोगों की, सेल जनरेट नहीं होती। हाँ जी, उसी पे मैंने फोकस किया, उसी के हिसाब से टीम मैंने डेवलप की। ठीक है, अब 2023 के अंदर मैंने जो मेरे पास में जो मैन्युफैक्चरर थे, उनको सेल चाहिए, उनके मार्केट प्लेसेस पे आओ चाहे बाहर से आओ, उनको सेल चाहिए। भाई मेरे तो 10,000, 20,000, 40,000 पैकेट महीने के निकल जाने चाहिए, सीधा सीधा टारगेट उनका यूं रहता है। अब वो होलसेल में निकाले चाहे पर्टिकुलर एक एक ऑर्डर डिलीवर करके निकाले, तो मैंने उन लोगों को कन्विंस किया कि भाई मैं आपके पास में सेल लाऊंगा, आप उनको डिलीवर कर दो या मेरे वेयर हाउस में भेज दो, तो दोनों ऑप्शन मेरे पास में। ठीक है, अब जो ड्रॉप शिपिंग मैंने स्टार्ट की, कुर्तीज से स्टार्ट की थी। जयपुर में अपना ऑफिस है, और जयपुर राजस्थान के अंदर गढ़ है कुर्तीज के मामले में। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट के मामले में जयपुर गढ़ है। ठीक है, राजस्थानी जो प्रोडक्ट बनते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट आइटम्स जो बनते हैं, वो हमारे राजस्थान के अंदर बढ़िया बनते हैं। तो वहां से सेल्स आनी स्टार्ट हुई। जिन लोगों के पास में खुद के प्रोडक्ट है उनको तो मैं बेच ही रहा हूँ, लेकिन जो दोस्त लोग थे मेरे, वो कहते हैं यार हमारे को भी कुछ बता, ऑप्शन बता। तो मैंने बोला भाई आप इन्वेस्टमेंट कर दो, प्रोडक्ट आपको लाने की जरूरत नहीं है, जितने ऑर्डर आएंगे उतने प्रोडक्ट का आप पेमेंट कर दो। भले 10 रुपया महंगा भी मिलेगा आपको प्रोडक्ट, लेकिन आपको ये जो स्टॉक रखने की जो मगजमारी है वो आपकी नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगी। वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्योंकि बहुत सी बार क्या होता है कि प्रोडक्ट चलता है ट्रेंडिंग में, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट चल रहा है, उसकी सेल आ रही है। अब आपने 5,000 पीस मंगा लिया, 500 पीस मंगा लिए, 200 पीस बिकते ही सेल आनी बंद हो गई, तो 300 पीस का डेड स्टॉक हो गया। अब डेड स्टॉक हो गया तो वो आपके काम का नहीं है, सेलर वापस लेगा नहीं लेगा आपको भी कंफर्मेशन नहीं है। मेरे पास में ऑप्शन, आपके पास तो प्रोडक्ट ही नहीं है ना, आपके पास तो 200 पीस के ऑर्डर आए तो 200 का आपने पेमेंट कर दिया, बात खत्म। वही चीज है। तो बेसिकली यहाँ पर आपको एंड टू एंड पूरा सॉल्यूशन मिल रहा है। कहते हैं ना, हींग लगे ना फिटकरी, रंग चोखा ही चोखा। तो यहाँ पर रंग चोखा ही चोखा है। उसके बावजूद भी आइए जान लेते हैं कि क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि दूर से सब कुछ हरा हरा नजर आता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। लेकिन जरूरी नहीं है कि जैसा हम सुन रहे हैं सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। इनमें कई बार ऐसा भी तो होता होगा कि लोग कमाई नहीं पाते हैं। आपसे अकाउंट खुलवा लिया आपने, वेबसाइट बना दिया, अमेजन पे लगा दिया, सिप रॉकेट कर दिया, उसके बाद भी तो हो सकता है कुछ लोग पैसे ना कमा पाए। मेन चीज है मैनेजमेंट करना। हाँ जी, भाई मेरे पास टीम है, पैसा आपका लग रहा है। हाँ जी, आपको खुद एक्टिव नहीं रहोगे जब तक पैसा नहीं कमा पाओगे, पहली बात तो ये। अच्छा, कोई बोले कि हमने 30,000 रुपये दे दिया, अब तो लॉटरी लग गई जी, तो लॉटरी ऐसा नहीं नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसी चीज की मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, उसी चीज की कन्विंसिंग कर रहा हूँ, उसी चीज का मैं पैसा ले रहा हूँ, ऑर्डर लाके मैं दे रहा हूँ। सपोजिंग मान लीजिए कि आप नहीं कमा पा रहे हैं, क्यों नहीं कमा पा रहे हैं? उसका पहला कारण ये है कि आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है। दूसरा कारण है कि आप टाइम पे पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो मैं ऑर्डर टाइम पे नहीं भेजूंगा। हाँ, तो उससे मैं अकाउंट खराब हो जाएगा, अकाउंट खराब हो गया, हेल्थ खराब हो गई। हाँ। तीसरी बात, जो उसका पेमेंट कंसल्टेंसी है, जो रिटर्न, देखो सपोजिंग मैंने आपको बताया कि कस्टमर ऑर्डर तो कर देता लेकिन लिया नहीं। हाँ, कई बार ऐसा होता है। लेकिन अपना डिलीवरी चार्जेस तो लग गया। हाँ, डिलीवरी चार्जेस लग गया। मेरी टेलीकॉलिंग टीम कॉल तो कर रही है उनको कि भाई आपका प्रोडक्ट है, यहाँ से निकल गया है, उन प्रोडक्ट की ट्रैकिंग आईडी सारी चीजें अपन अवेलेबल करवा रहे हैं, लेकिन वो आरटीओ अगर आ गया तो वो अपना पैसा लग गया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो एक तरीके से प्योर बिजनेस है। आप इसको ये मत समझो कि ये आपने सिर्फ ऑनलाइन एक बार अकाउंट बना लिया और आपके अकाउंट बन गए तो वहां से इनकम आना शुरू हो जाएगी। आपको बिजनेस की तरह से करना है। दुकान खोले हैं, कई बार लोग ग्राहक माल वापस भी करके जाएंगे, कभी ग्राहक नहीं भी आएंगे। थोड़ा पेशेंस तो रखना पड़ेगा और पेशेंस के साथ साथ थोड़े पैसे भी लगाने पड़ेंगे। देखो ग्राहक तो आएंगे सर, हाँ जी, पिक्स है, सेल्स तो आएगी। हाँ। उसको मैनेज आप कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, पॉइंट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
मैं आपने बोला आशीष जी ने लक्ष्मण जी मुझे तो 100 ऑर्डर लाके दो, लक्ष्मण जी ने 100 ऑर्डर लाके दे दिए, ठीक बात है, लेकिन कल उसको डिलीवर करने के बाद में आशीष जी ने पेमेंट नहीं किया, तो क्या, परसों नहीं किया, तरसों नहीं किया, तो अकाउंट हेल्थ गिर गई। ठीक बात है। अब पहले 100 ऑर्डर डिलीवर होने का आप अगर इंतजार करते हैं तो 15 दिन गए, क्योंकि पेमेंट आने में भी समय लगेगा। सही बात है। यूं है, तो धीरे धीरे चलो, जरूरी नहीं है एक साथ अपने को 100 चाहिए, पहले 5 ऑर्डर, 10 ऑर्डर, 15 ऑर्डर, फिर 20 ऑर्डर, जैसे जैसे आपकी कमाई भी बढ़ती जाती है, पेमेंट भी इकट्ठा होता जाता है, वैसे वैसे ऑर्डर बढ़ाते जाते। तो ये बेसिकली पूरी सिमटिम बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपको दे रहा है, जहाँ पर कि प्रोडक्ट भी मिल रहे हैं आपको, पूरा दुकान भी एक जगह खोल के मिल रही है, ग्राहक भी आपको मिल रहे हैं, और आपको इनकम आपके अकाउंट में मिल रही है। ऐसा नहीं है कि इनकम पहले सिमटिम के बाद आएगी फिर आपके पास आनी, नहीं, पूरी इनकम आपके अकाउंट में ही आएगी, आप ही के बैंक में आएगी, और उसको निकालने का पूरा पूरा राइट भी आपके पास ही रहेगा। वो सीधा बैंक अकाउंट में आना है, सीधा बैंक अकाउंट वो में पहले लिंक हो जाएगा आपका अकाउंट, आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल्स बन से ही मैं अकाउंट बनाऊंगा। हाँ जी। और उसी, अगर आप मेरे से बनवाना चाहो मैं बना दूंगा, आप खुद गाइड करके बनाना चाहो तो मैं आपका बनवा दूंगा। कोई और ऐसी बात जो लोगों को पता होनी चाहिए और नहीं पता चल पा रही है इस पॉडकास्ट में? सीधा सा शॉर्ट है, अगर आपको माल बेचना आता है तो आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। हाँ जी। अब माल बेचने के लिए प्रोडक्ट आपके पास चाहिए जो मैं दे रहा हूँ, आपको माल भी नहीं लेना, ठीक है, और जो दिखेगा वो बिकेगा। हाँ जी। जितना ज्यादा अपन एड पे पैसा खर्च करेंगे वो मैं कर रहा हूँ, हाँ जी। टेलीकॉलिंग मैं कर रहा हूँ, आपको केवल आपका पैसा लगाना। माइनस पॉइंट कहाँ आएगा, आपको जो चीज रहेगी वो वही रहेगी कि ऑर्डर कितने आप डिलीवर कर पा रहे। मेरा भी सपोर्ट है, आप लोगों का भी सपोर्ट रहेगा, जितने ज्यादा ऑर्डर डिलीवर हो। मतलब ऑर्डर अगर आपने सही डिलीवर कर दिए, सही समय पे कंपनी को पैसा दे दिया, सही समय तक ग्राहक तक माल पहुंच गया, तो कमाई आ जाएगी। नहीं तो एक बार अकाउंट खराब हो गया तो ये सिविल स्कोर की तरह है, कोई गलती कर दी, आपका सिविल स्कोर डाउन चला गया, फिर तो भैया लोन मिलने में दिक्कत ही दिक्कत आनी है। इसी तरीके से हर बिजनेस में होता है, हर जगह ही होता है ऐसा। उसके ऑप्शन मिलते हैं, फिर अपने को धीरे धीरे उसको सुधार करना पड़ता है, सारी चीजें धीरे धीरे होती है। लेकिन वो भी आप ट्रेनिंग देते हो? वो भी अपन ट्रेनिंग देते हैं। पहले तो मैं कॉन्सेप्ट ही ट्रेनिंग का रखता हूँ। ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट है पहला कॉन्सेप्ट ट्रेनिंग। जैसे आप हमारे ऑन बोर्ड करोगे तो मैं पूरा कंप्लीटली आपको बताऊंगा कि भाई ड्रॉप शिपिंग है क्या। ड्रॉप शिपिंग का मतलब होता है, देखो मारवाड़ी भाषा में वो बोलता हूँ कि दलाली करना। हाँ जी। जैसे प्रॉपर्टी डीलर होता है, अब प्रॉपर्टी डीलर क्या करता है, किसी दूसरे की प्रॉपर्टी है, हाँ जी, ठीक है, उसने ली, प्लॉटिंग वगैरह काटी वहां पे, और प्लॉटिंग वगैरह काटने के बाद में उसको माल को कस्टमर को बेच रहा है, 1 to 1 बेच रहा है, और बीच में दलाली कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, वैसे ही ड्रॉप शिपर है, प्रोडक्ट मेरा है, बेच आप रहे हो, बेच मैं ही रहा हूँ, लेकिन आपके अकाउंट के माध्यम से बेच रहा हूँ। आपको तो पर्टिकुलरली मार्जिन आपका मिल ही रहा है ना। हाँ, प्रॉफिट मार्जिन तो आ ही रहा है, कमीशन तो आपको मिल ही रहा है। कमीशन तो आपको मिल ही रहा है, और बिना कुछ करे मिल रहा है। कोई आपको एफर्ट नहीं लगाना है। अगर आप कहोगे एड मेरे का लगाना है तो मैं आपको लगा के दूंगा, सिखाना है तो सिखा के मैं दूंगा, सारी चीजें मैनेज में करके दूंगा। ठीक है, मेटा एड, गूगल एड, फेसबुक एड, सारी चीजें मैं आपको करवा के दूंगा। ठीक है, और फिर दूसरी बात, अगर आप खुद का प्रोडक्ट भी लॉन्च करना चाहते हो तो वो भी मैं करवा, वो भी आप करवा के दोगे। बिल्कुल। तो एक ही छत के नीचे बहुत सारी चीजें आपको मिल रही हैं, आपको मल्टीपल प्रोडक्ट मिल रहे हैं। प्रोडक्ट रखने के लिए आपको स्टॉक रूम नहीं लेना, प्रोडक्ट खराब हो जाएगा इसकी चिंता नहीं है आपको। आप देखिए कि मेरे साथ हुआ कई बार, मैंने कोई बिजनेस करने की सोची, लाख रुपए का माल खरीद लिया, बेच नहीं पाया, बाद में वो गिफ्ट में बांटने पड़ते हैं। यहाँ तो गिफ्ट में बांटना ही नहीं है आपको। डेड स्टॉक रह जाएगा तो उसका करोगे क्या? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि 50% रेट, 40% रेट में वो वापस मार्केट में हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। इससे बेटर है कि अपन 2 प्रोडक्ट और दूसरे सोर्स करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो यहाँ पर आपका डेड स्टॉक नहीं होना, स्टॉक वेस्टेज का पैसा बिल्कुल जीरो हो गया। सबसे बेहतर जो चीज़ है ड्रॉप शिपिंग की वो यही है। और साथ साथ में आपको एक सपोर्ट मिल रहा है सिमटिम के जरिए। नंबर आपको हम स्क्रीन पर दे देंगे, डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप कॉल करिए, बातचीत करिए, और जब आपको लगे कि हाँ ये बिजनेस आपके लिए और आप इसे कर सकते हो, तो उसके बाद आप इस बिजनेस से जुड़िए। आप कुछ और शेयर करना चाहेंगे, कोई सजेशन आप देना चाहेंगे? या देखो, मार्ग बहुत मिलेंगे आपको भटकाने के लिए, लेकिन आपको खुद को एक दृढ़ संकल्प लेना पड़ेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो उसकी नींव तक आपको जाना पड़ेगा, माइनस पॉइंट प्लस पॉइंट सारे आपको निकालने पड़ेगा। लेकिन आप जब तक नहीं जाओगे, जब तक वो आपको नहीं बताएंगे। ठीक है, ऊपर की चीजें, सब चीजें बढ़िया है, ड्रॉप शिपिंग कर ली, दूसरा बिजनेस कर लिया, ई कॉमर्स का मार्केट कर लिया, सारे काम अपन ने कर लिए ऊपर के। लेकिन माइनस पॉइंट क्या करेंगे? माइनस पॉइंट आप जब तक उसको काम को नहीं करोगे जब तक पता नहीं। और हर चीज का सोल्यूशन है, सॉल्यूशन तो हर चीज का, हर चीज का सोल्यूशन है। प्रॉफिटेबल कंपनीज बन रही है, लोग बाग 100 करोड़ 500 करोड़ की मार्केट प्लेसेस बना रहे हैं, जैसे बूट हो गया, या जितने भी मार्केट प्लेसेस से बन रहे हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट पे लोग प्रोडक्ट बेच के मर्सिडीज भी लेके आ रहे हैं, बंगलो भी बना रहे हैं, सारी चीज। तो वो प्रॉफिटेबल कैसे बने? प्रॉफिट होगा तभी तो बन रहा है। आज बोट सारा मार्केट प्लेस पे बेच रहा है जी, मार्केट प्लेसेस पे बेच रहा है। वही तरीका है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आप खुद की ब्रांडिंग करके बेचना चाहे तो भी ठीक है, हमारी ब्रांडिंग से बेच रहे हैं तो भी ठीक है, नॉन ब्रांडिंग बेच रहे हैं तो भी ठीक है।
हर तरीके के ऑप्शन है सेम टीम के पास। तो आप एक बार जानकारी लीजिए, बातचीत करिए, उसके लिए आपको कॉन्टैक्ट डिटेल दे दी गई हैं। अगर आप कुछ और शेयर करना चाहें तो कमेंट्स बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स खुला है आपके लिए। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहिए फ्रेंचाइजी बताओ। मैं हूं आपका बिजनेस दोस्त आशीष अग्रवाल, और साथ ही साथ दोस्तों ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। आप कोई नया वीडियो चाहते हैं तो आप वो भी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आज हमारे साथ थे सिमटिम ड्रॉप शिपिंग से लक्ष्मण सोलंकी जी, आपने बहुत बेहतरीन जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।